हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल तासु एडुटेक पे और मैं आपका दोस्त प्रवीण। तो आज फ्रेंड हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी का पार्ट थर्ड। हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू के अंदर जो हमने पढ़ा है वो ओवरव्यू ऑफ मेमोरी, सेकंड है हमारा इंटरनल मेमोरी। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना सेकेंडरी मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा सेकेंडरी मेमोरी। उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा इंटरनल मेमोरी का, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम सीपीयू जो होता है वो डायरेक्ट किससे डाटा उठाता है, वो उठाता है प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है। लेकिन अगर अपन सीपीयू को कोई भी डाटा देंगे और वो अपन को इन्फॉर्मेशन देगा, अपन उसे सेव कहाँ करेंगे, वो करेंगे अपन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो दोस्तों इससे क्या पता चला, अगर अपन को परमानेंट मैनर के अंदर किसी भी चीज को सेव करना हो, कोई भी फाइल को या फिर इंफॉर्मेशन को, तो वो अपन किसके अंदर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो ठीक है फ्रेंड, और अब अपन पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी को और क्या क्या बोलते हैं अपन। एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, ऑल्टरनेट मेमोरी बोलते हैं, या सप्लीमेंट्री मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इससे आप अगर कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है, ऑल्टरनेट मेमोरी या फिर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इन्हीं सब को अपन सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ये सब बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्लेस इन कंप्यूटर विच इज यूज्ड बाय एन यूजर टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल और इंफॉर्मेशन इन अ परमानेंट मैनर। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी जगह है कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर अपन परमानेंट मैनर के अंदर फाइल या फिर इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। जो आज अपना मेन टॉपिक है वो है क्या, एक तो मैग्नेटिक मीडियम, एक है ऑप्टिकल मीडियम, एक है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अपन इसको ये भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और कौन सी, फ्लैश मेमोरी, जो अपनी सेकेंडरी मेमोरी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ठीक है फ्रेंड, अपन इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक मीडियम के अंदर ये दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होती है। कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, कि अपन किस तरीके से डाटा को लेते हैं, उसके बेसिस पे ये दो टाइप पे डिवाइड है। ठीक है, एक कौन सी अपनी सीक्वेंशियल एक्सिस, एक होती है डायरेक्ट और रैंडम एक्सिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, मैग्नेटिक मीडियम। ठीक है फ्रेंड, और उसे ही अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब क्या होता है मैग्नेटिक मेमोरी, क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम विच इज मोस्टली वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको अपन ज्यादातर यूज लेते हैं, आज भी जिसको अपन ज्यादातर यूज लेते हैं वो कौन सी है, मैग्नेटिक मेमोरी। जो अपनी हार्ड डिस्क होती है वो कौन सी मेमोरी है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, और मैग्नेटिक मेमोरी इज मेनली यूज फॉर मेन स्टोरेज ऑफ डाटा। अपन पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक मेमोरी को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है अपन ने। ठीक है, किसके बेसिस पे कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, कि हमें डाटा किस तरीके से मिलता है। एक कौन सा है फ्रेंड, सिक्वेंशियल एक्सिस, और एक कौन सा है, डायरेक्ट एक्सिस मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, और सिक्वेंशियल एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, SAM, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड, और जो अपना दूसरा है वो है DAMM, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट एक्सिस मैग्नेटिक मेमोरी। ये अपन कभी कभी है ना, इसकी है ना वो फुल फॉर्म भी आ जाती है कि DAMM स्टैंड फॉर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और अपन सिक्वेंशियल के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप, ओवरव्यू है अभी ये। और जो डायरेक्ट के अंदर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ये तो सब आप लोगों ने सबने सुना होगा, हार्ड डिस्क, है ना। तो अब अपन बात करते हैं, पहला जो हमारा इसके अंदर मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर पॉइंट है वो कौन सा है, सिक्वेंशियल एक्सिस। और अभी उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिक्वेंशियल एक्सिस क्या होता है। जैसे कि देखिए, ये एक डाटा है, ठीक है, एक स्टोरेज है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 डाटा है। ए, ये है डाटा बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। अगर आपको डाटा डी के पास डी चाहिए तो आपको पहले क्या, ए के पास जाओगे, उसके बाद में बी के पास, उसके बाद में सी के पास, उसके बाद में आप किसको एक्सेस कर सकते हो, डी को। तो ये क्या हुआ, सिक्वेंशियल, मतलब सीरियल वाइज चलना, पहले ए के पास, फिर बी के पास, फिर सी के पास और फिर डी के पास। ठीक है फ्रेंड, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर डायरेक्ट एक्सेस की अपन बात करें तो जैसे ये डाटा है और मेरे को चाहिए कि मेरे को सी डाटा चाहिए, ठीक है, किसी एड्रेस पे स्टोर होगा ना ये, उस एड्रेस को चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट सी के ऊपर डाटा को फैच कर लेगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, मैग्नेटिक टेप। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि पुराने जमाने में अपन रेडियो के ऊपर जब गाने सुनते थे उसके अंदर रील डालते थे कुछ, है ना, इस टाइप की, ऐसा आप देख पा रहे हैं, इस टाइप की रील का यूज किया करते थे। ठीक है, अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, जो ये पहले के टाइम पे अपन जो यूज लिया करते थे कुछ भी स्टोर करने के काम में, चाहे से वो वीडियो या ऑडियो,
वो अपन किसके अंदर किया करते थे, मैग्नेटिक टेप के अंदर, ठीक है। अपने बीसीआर होता था उसकी, जैसे आपने देखा होगा वीडियो के लिए, वो भी इस तरीके से होती थी, वो भी मैग्नेटिक टेप होती थी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पहले इसके बारे में। इट वाज डेवलप्ड इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1928 के अंदर बनाया गया था। और देख लो अपन जब से ही इसे यूज ले रहे हैं, ठीक है, मतलब अब इसको नहीं लेते, अब अपन डायरेक्ट एक्सिस वो मैग्नेटिक मेमोरी को यूज लेते हैं, ठीक है। और क्या है, इट इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफ डाटा। ये मैं बता चुका हूं आपको, ये किसके ऊपर बेस्ड है, सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफ डाटा, मतलब सीरियल वाइज चलता है, सिक्वेंशियल। आप डायरेक्ट किसी भी चीज को देखिए, आपने पहले वो रेडियो सुना होगा, पहले आपको फर्स्ट गाना ही सुनना होगा, अगर आपको उसको फॉरवर्ड करके जरूर आप आगे जा सकते थे। ऐसा नहीं कि आप एक या फिर दो दबा दें और गाना चेंज हो जाए, नहीं, आपको शुरू से ही सुनना होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक टेप। इसके अंदर क्या होता है, डाटा जो होता है अपन स्लोअर होता है, ठीक है, अपन डाटा को स्लोअर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अब आप देख रहे हो, आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जाना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको फर्स्ट पे भी जाना होगा, टू पे भी, थ्री पे भी, फोर पे, फिर आप फिफ्थ पे पहुंचोगे। तो एक मतलब एक्सेस करने के लिए ज्यादा टाइम लगा ना आपको, पहले फर्स्ट गाना सुना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था, इसके अंदर जो एक्सेस होता था, अपन जो डाटा को लेते थे, वो बहुत स्लो होता था। और इट इज मोस्टली यूज फॉर बैकअप एंड ऑडियो और वीडियोज रिकॉर्डिंग। ये क्या काम आती थी, बैकअप लेने के, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग। जैसे अपन पहले जब किया करते थे, पहले कोई भी फंक्शन होता था उसको अपन को बीसीआर के अंदर, आपने बीसीआर देखा होगा फ्रेंड्स, वो उसी के अंदर, मतलब जो अपन बड़ी सी टेप आती थी वो भी इस टाइप की होती थी, ठीक है। उसके अंदर भी अपन को पहले पहली मूवी देखनी होती थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। और काम क्या आती है, बैकअप लेने के, किसका, ऑडियो और वीडियोस का, ठीक है। अब क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई होती है, माइलर प्लास्टिक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये माइलर प्लास्टिक, ठीक है। और ये किससे कोटेड होता है, ये कोटेड होता है आयरन ऑक्साइड से, ठीक है। इसको कोटेड किससे करते हैं, आयरन ऑक्साइड से। अपन जब इस मेमोरी की बात करेंगे ना, मैग्नेटिक टेप की, मैग्नेटिक मेमोरी की, तो उसके अंदर सब जो भी बनी होगी वो रील से ही बनी होगी। और किससे बनी हुई होती है, माइलर प्लास्टिक से। और उसे कोटेड किससे करते हैं, आयरन ऑक्साइड से। ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो टेप है, मैग्नेटिक टेप, ये किससे बनी हुई होती है और किससे कोटेड होती है, ठीक है फ्रेंड। जो ये होती है ना, ये 50 फीट से लेके 2500 फीट तक की रील होती है, जो इसके अंदर ऐसे होती है ना, ये गोल गोल आप देख पा रहे हैं, ये जो होती है ना, ये 50 फीट से लेके 2500 फीट तक की होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक टेप क्या है, आपको डायग्राम से और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हम क्या, एक मतलब कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते डाटा को, हमें सिक्वेंशियल जाना पड़ता है, ठीक है। पहले फर्स्ट पे जाओगे, फिर सेकंड सॉन्ग पे, फिर थर्ड सॉन्ग पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, ठीक है फ्रेंड। ये होती है क्या, मैग्नेटिक टेप। अब अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक मेमोरी। अब अपन क्या है कि बहुत दिन हो गए थे, मतलब कि अपन, हाँ, पहले फर्स्ट गाना सुन रहे हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्लो काम हो जाता है। तो उसके बाद में क्या ही, डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक मेमोरी। अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्रेंड आपको मैं पहले बता देता हूँ फ्लॉपी डिस्क अपन काम में क्यों लिया करते हैं। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट हुए हमारे, ठीक है, हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है, हमारी कोई भी फाइल है, पीपीटी फाइल है, उसको हम कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर लेके जाएं, तो उसके लिए क्या बनाया गया था, फ्लॉपी डिस्क को बनाया गया था, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब स्मॉल होती है, मतलब इसकी स्टोरेज जो होती है वो बहुत कम होती है। अब हम पढ़ते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज, हमें पता है। डिवाइस विच इज वेरी थिन, बहुत पतला सा होता था, मतलब फ्लेक्सिबल भी होता था ये ना, एंड फ्लेक्सिबल, देयरफॉर इट इज नोन एज फ्लॉपी डिस्क। फ्लेक्सिबल था और बड़ा पतला था, इसको इसलिए अपन क्या बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये मैग्नेटिक मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क हैव रीड एंड राइट हेड, ठीक है, विच इज यूज टू रीड और राइट डाटा इन अ डिस्क। इसके अंदर क्या होता है, एक हेड होता है जिसके अंदर अपन रीड, इसके अंदर अपन रीड भी कर सकते हैं और राइट भी। जैसे मेरे को इस अपने सिस्टम से एक फाइल डालनी है और तुम्हारे दूसरे सिस्टम के अंदर डालनी है, तो मैं अपने सिस्टम से एक डॉक्यूमेंट डालूंगा, उसके अंदर कॉपी करूंगा और उससे दूसरा कोई भी फाइल अपने सिस्टम में वापस से ले सकता हूं, ठीक है। और इसको इंसर्ट करने के लिए जो अपन काम में लिया करते थे वो थी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। जैसे आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, वैसे पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हुआ करती थी। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने देखा है, आज हम कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगाते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, ड्राइव सी। तो आपने कभी सोचा नहीं कि ड्राइव ए और बी कहाँ है, मतलब कि वो क्यों नहीं आती है। आप पेन ड्राइव भी उसके अंदर डालोगे, अगर आपने ड्राइव डी ई एफ बना रखी है तो पेन ड्राइव आएगी एफ, अगर एक और लगा दोगे तो कौन सी आ जाएगी, ए बी सी डी ई एफ, फिर आ जाएगी जी, ठीक है। तो ड्राइव ए और ड्राइव बी जो है वो किसके लिए रखी गई थी, वो अपनी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए रखी गई थी, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं कि फ्लॉपी डिस्क कब बनाई गई थी।
और कहाँ बनाई गई थी। ठीक है, ये आईबीएम जो है कंपनी के द्वारा बनाई गई थी और इसको जो लीड किया था वो डेविड नोबल ने किया था। ठीक है, इसकी जो डेट है, जो इसको बनाने की डेट है वो है 1969 में 8 इंच की बनाई गई थी। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, एक तो बड़ी साइज में ये सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद में मीडियम है, उसके बाद में फिर ये सबसे छोटी है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो 8 इंच की थी वो बनाई गई थी 1969 में, वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हुआ, और उसके अंदर स्टोरेज कितना होता था 1.2 MB। मतलब आप देख सकते हैं कितना कम स्टोरेज है। आजकल अपन कोई भी एक फोटो भी क्लिक करते हैं वो इतने MB की होती है, उस टाइम पे हम डॉक्यूमेंट को फ्लॉपी डिस्क के जरिए अपन मतलब डॉक्यूमेंट को फ्लॉपी डिस्क के जरिए एक दूसरे कंप्यूटर में डाला करते थे। इसलिए हमने हार्ड डिस्क का मतलब इसलिए हार्ड डिस्क ज़्यादा यूज़ में लिया करते हैं, फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ में नहीं आती है। ठीक है, और जो इसके जो था 1976 में कौन सी बनाई गई थी 5.25 इंच की। ठीक है, जो कि उसका भी कितना था मतलब 1.2 और ये कितनी थी 1.21 MB ऐसे कुछ थी। ठीक है, और ये जो 1984 में बनाई गई थी वो बनाई गई थी 3.5 इंचेस। ठीक है, और उसका क्या था वो क्या थी सबसे ज़्यादा बड़ी थी 1.44 MB की। 1.44 MB, आप सोच सकते हैं आजकल हमारे एक फ़ोन की फ़ोटो होती है इतनी। ठीक है, तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे मेरे को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइज ऑफ फ्लॉपी। ठीक है, ये मैंने आपको जवाब पहले ही दे दिया है। 5.25 नहीं, 5.25 तो होती है, तो ये नहीं होगा। 8 भी होती है, 3.5 भी होती है, तो कौन सी नहीं होती है 5.5। जो फ्रेंड ये 8 इंचेस वाली थी ये है ना कभी यूज में नहीं ली गई, बस इसे बनाया गया था लेकिन इसको है ना कभी यूज में नहीं लिया गया था। जो यूज में ली जाती थी वो स्टैंडर्ड साइज जो होता है फ्लॉपी डिस्क का, स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज कौन सा है फ्लॉपी डिस्क का, वो है 3.50। ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड साइज कौन सा है जो अपन सबसे ज़्यादा यूज में लिया करते थे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्टोरेज हुआ करती थी, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, और ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक स्टोरेज। ये आप मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे से बता देंगे और इसका मेरे को जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं हार्ड डिस्क। ये किसके अंदर का पार्ट है, अभी अपन DAMM, इसकी फुल फॉर्म आप ही बताएंगे क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता था, इट इज ऑल्सो नोन एज HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको और क्या क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, फिक्स्ड स्टोरेज बोलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी हुई आती है आजकल, आपको सबको पता होगा, और डिस्क ड्राइव भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, ये परमानेंट इसके अंदर लगी हुई आती है कंप्यूटर के अंदर, आजकल अपन लेके आते हैं। और ये अपन इसके अंदर काम क्या करते हैं, इसके अंदर अपन बहुत ज़्यादा अमाउंट का स्टोरेज डाटा रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं मास स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, हार्ड डिस्क इज मेनली यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, सो इट इज नोन एज मास स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसके अंदर अपन बहुत सारा डाटा रख सकते हैं, आजकल तो 1 TB तक आती है ये, है ना। ठीक है फ्रेंड, और हार्ड डिस्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सिस्टम यूनिट। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, सिस्टम यूनिट से। और हम पहले पढ़ चुके हैं सिस्टम यूनिट फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर मेमोरी के। सिस्टम यूनिट किसे बोलते हैं, मदरबोर्ड को। ठीक है, ये किससे डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, मदरबोर्ड से। इट ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। जो हमारे हार्ड डिस्क से डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस, और जो नहीं होता है जैसे कि आपने प्रोजेक्टर देखा होगा वो सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहता है, तो वो क्या हो गया, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है फ्रेंड, और ये कब बनाई गई थी, सितंबर 13 को बनाई गई थी 1956 के अंदर। ठीक है, और ये भी IBM की टीम ने बनाया था, IBM एक कंपनी है उसी ने बनाई थी, और इसको लीड किसने किया था, रेनॉल्ड जॉनसन ने। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको हार्ड डिस्क अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको जानना है कि हार्ड डिस्क के इंटीरियर पार्ट कैसा होता है, जिसके अंदर स्पाइंडल होता है जिसके कारण ये घूमती हैं, प्लेटर होता है, ट्रैक होता है, सेक्टर होते हैं, और बहुत सारे सेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। अगर ये आपको जानना है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो आया सेकंड, ऑप्टिकल मेमोरी। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं फ्रेंड, एक पढ़ चुके हैं हम सेकेंडरी मेमोरी का, वो कौन सा है, मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया ना इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा पेपर के अंदर, पटवारी हो चाहे से RRB PO या फिर कोई भी हो। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक है,
तो ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका पार्ट आता है सेकंड, जो है ऑप्टिकल मेमोरी। इसके अंदर क्या है, ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसके अंदर हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत छोटा सा होता है, हम कहीं भी इसे डाल के ले जा सकते हैं अपने साथ में, ठीक है। और ये किस टाइप का डाटा स्टोर करती है, वो ये करती है डिजिटल डाटा स्टोर करती है, ठीक है। और अपन इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन राइट करते हैं या फिर रीड करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, लेजर बीम की हेल्प से, ठीक है फ्रेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। ऑप्टिकल मेमोरी एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है जिसके अंदर अपन डिजिटल डाटा को स्टोर करते हैं, और ये एक पोर्टेबल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर हम जो है जो राइट और रीड का जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, लेजर बीम के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम विच इज़ यूज टू स्टोर मेनली डिजिटल डाटा, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेटेस्ट और पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम बहुत सारा अमाउंट ऑफ डाटा यूज ले सकते हैं, डाल सकते हैं। और इसको लिखने के, इंफॉर्मेशन को लिखना या फिर रीड करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, लेजर बीम का, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि आप ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर किस चीज़ का यूज लेते हैं, राइट और रीड करने के लिए लेजर बीम का, ठीक है। अब इसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन है, आप सभी ने ही किया होगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ डाटा इनटू एन ऑप्टिकल डिस्क इज नोन एज, मतलब आप एक खाली डिस्क लेके आते हैं शॉप से और उसको अपने कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, और उसके अंदर जब डाटा डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं बर्निंग। अब इसके अंदर हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे, ऑप्टिकल मेमोरी के हम एडवांटेज पढ़ेंगे। इसका जो मेन एडवांटेज है ना वो ये है, जो हमारी फ्लोपी डिस्क आती थी ना उसके ऊपर है ना हेड बना हुआ आता था किसका, रीड और राइट का, जिससे क्या है वो मतलब टूटने का डर था उसके अंदर। लेकिन ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। इसी के अंदर आता है रीड राइट का जो हेड आता है ना इसका, वो इसी के अंदर आता है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होता, मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते, वो अंदर ही आता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि हमारी जो ये ऑप्टिकल डिस्क है ये इसका टूटने का और डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है, वहीं फ्लॉपी डिस्क का टूटने का और डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। और जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका हायर सिक टाइम होता है। अब आप बोलेंगे ये सिक टाइम क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा और भी देता हूँ। अगर आप बोलेंगे इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ाना है, जब मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको तब आपको बताऊंगा कि ये सिक टाइम और ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके से है ना मेमोरी होती है, जैसे ये अपनी डिस्क है, इसके ऊपर ये बहुत सारे ट्रैक बने हुए हैं, ठीक है। ट्रैक के अंदर सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे सेक्टर होते हैं, और ये क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, सेक्टर। और ये 3-4 सेक्टर मिलके क्या बना देते हैं, ये होते हैं क्लस्टर, ठीक है, होते हैं, ठीक है। मतलब आप एक ट्रैक से जहां पर आपका डाटा है उस ट्रैक पे जाने का जो टाइम होता है वो क्या होता है, सिक टाइम, ठीक है फ्रेंड। और इसी के अंदर ऐसे ये एक होता है सिक टाइम होता है, और एक होता है रोटेशनल लेटेंसी ट्रैक, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो होता है एक्सेस टाइम, कि हम कितने टाइम में डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ रोटेशनल लेटेंसी ट्रैक क्या होता है, राइटिंग के ऊपर मत जाना, आप नोट्स बनाना बड़े अच्छे से। रोटेशनल लेटेंसी ट्रैक क्या होता है, जो ट्रैक पे आप पहुंच गए, ठीक है। अब इस ट्रैक पे आने के बाद में आप कौन से ट्रैक, वो सेक्टर भी तो है इसके अंदर, देखिए ये सेक्टर है, ये जैसे ये सेक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर जो जाने का टाइम है उसे क्या बोलते हैं, रोटेशनल लेटेंसी टाइम। और इन दोनों को टाइम को अगर अपन ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेस टाइम, कि आपने इतनी देर में अपना जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। देखो समझ रहे हो, कोई भी डाटा है, देखो ये एक वो ट्रैक है, इसको पहले आप उस ट्रैक पे जाओगे, फिर ट्रैक के बाद में उस सेक्टर पे जाओगे। जैसे आज आपको जयपुर है, जयपुर के अंदर आपको अगर वैशाली नगर जाना है और आप रहते हो पंजाब, तो पहले आप राजस्थान आओगे, फिर राजस्थान के बाद में जयपुर में आओगे, जयपुर के बाद में आप वैशाली नगर में आओगे। तो यही है सिक टाइम, क्या हो गया कि आप पंजाब से राजस्थान आ रहे हैं। और रोटेशनल लेटेंसी टाइम क्या हो गया, राजस्थान तो पहुंच गए आप, अब आपको जयपुर आना है, ठीक है, और जयपुर के अंदर वैशाली नगर आना है। तो अब क्या है, जो एक्सेस टाइम क्या हुआ कि आपको टोटल टाइम कितना लगा है फ्रेंड्स, टोटल टाइम कितना लगा है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम, ठीक है। मेरे को आने में, पंजाब से वैशाली आने में इतना टाइम लगा है, तो वो हो गया एक्सेस टाइम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। देंगे पार्ट ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी, मतलब अपन ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब एक तो आपने सीडी का नाम सुना होगा, उसे अपन बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का भी सुना होगा, उसे बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क।
आपने बीडी का अगर नाम नहीं सुना हो तो वो होती है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे स्टोरेज के, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसके अंदर कर सकते हैं, सबसे कम किसके अंदर, और कितनी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये होती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये कौन सी है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि ये आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है फ्रेंड, 700 MB, ठीक है। कितनी होती है, 700 MB, और ये कब से अवेलेबल है, 1982 से, ठीक है। और उसके बाद में, इसके बाद में अपन ने क्या बनाई, डीवीडी, ठीक है। डीवीडी के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, 4.7 GB टू 17 GB तक होती है, ठीक है। और ये कब से अवेलेबल है, 1995 से अवेलेबल है। उसके बाद में हमें और भी ज़्यादा HD डाटा आने लग गया हमारे पास, HD डाटा वो वीडियो बनाने लग गए हमें, तो और भी ज़्यादा वो चाहिए स्टोरेज के लिए डिवाइस। तो उसके बाद में क्या बनाया गया, ब्लू रे डिवाइस, ठीक है, ब्लू रे डिस्क, जिसके अंदर क्या कैपेसिटी है, 25 GB से लेके 50 GB तक। अब अपन पढ़ते हैं, जो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। पहले अपन ने पढ़ लिया मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। अब अपन क्या पढ़ेंगे, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। और इसके बाद में अपना सेकेंडरी मेमोरी खत्म हो जाएगा। तो अब अपन पढ़ते हैं फ्लैश मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल आपको पता है अच्छे से, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ नॉन वोलेटाइल क्या होता है। और इसके अंदर अपन जो इसको मिटाने का और इसके अंदर प्रोग्राम लिखने का जो काम करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रिकली करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी है, जैसे आप सभी जानते होंगे, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। अगर नहीं जानते तो अभी हम बात करते हैं। तो जो फर्स्ट है इसके अंदर वो है यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बहुत से पेपरों में पूछी गई है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। फुल फॉर्म क्या है उसकी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इट इज अ पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी विच इज यूज टू कॉपी और मूव डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। इसके अंदर क्या होता है, देखो एक बहुत छोटा सा डिवाइस है, तो पोर्टेबल आप जेब में भी डाल सकते हो, आप कहीं पर भी इसको डाल सकते हो, ठीक है। बड़ा इजी है कैरी करना। और अपन इसका क्यों काम लेते हैं, एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क के अंदर कुछ कॉपी पेस्ट करने के लिए अपन क्या कर इसका यूज में लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक है पेन ड्राइव, ये जो है आपके सामने ये है पेन ड्राइव, और एक होती है फ्लैश ड्राइव, और ऐसे ही होती है मेमोरी ड्राइव, ऐसा होता है ना, और बहुत सारी होती है, ठीक है। एक होती है अपनी की ड्राइव। तो ये मेमोरी पहले अपनी क्या बनाई थी, पेन ड्राइव बनाई गई थी, ठीक है। पेन ड्राइव क्या है, बड़ा स्लो स्टोर होती थी, बड़ा स्लो कॉपी होती थी, ठीक है। आप कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं तो बड़ी स्लो होती थी, इसलिए अपन ने क्या बनाई, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। इससे क्या है, स्पीड इंक्रीज हो गई, ठीक है, कॉपी करने की और मूव करने की या फिर पेस्ट करने की। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यूएसबी भी, यूनिवर्सल सीरियल बस कौन कौन होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है अपना मेमोरी कार्ड, ठीक है। अपने फ्लैश मेमोरी का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, मेमोरी कार्ड, ठीक है। इसके अंदर आपने सभी ने यूज किया होगा इसको, फोन के अंदर पहले हम यही यूज किया करते थे, ठीक है। पहले फोन के अंदर तो स्टोरेज आती नहीं थी, तो अपन को यही लगाना पड़ता था, फिर ये भर जाता था, फिर 2 GB का लेके आते थे, फिर 4 GB का, ऐसे चलता ही रहता था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, आजकल वो फोन के अंदर ही ये आने लग गई, ठीक है, क्या, मेमोरी। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। मेमोरी कार्ड क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश कार्ड, इसे भी अपन क्या बोलते हैं, फ्लैश कार्ड बोलते हैं। विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी है। विच इज यूज टू स्टोर डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ये भी किसके लिए, डिजिटल इन्फॉर्मेशन के लिए काम आती है, स्टोर करने के। और जो इसको अपन यूज में लेते हैं, किसके अंदर लेते हैं, स्मार्टफोन्स, जैसा अपन बात कर रहे थे, स्मार्टफोन के अंदर लेते हैं। डिजिटल कैमरा के अंदर आप फोटो खींचते हैं तो भी आपको इसी की जरूरत होती है ना, स्टोर करने के लिए। लैपटॉप के अंदर भी आप इसको यूज ले सकते हैं, कैमरा से लगा के लैपटॉप में तो लोगे आप फोटोज, तो वो किसमें, इसी के थ्रू होती है। तो ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा आज, अपन ने पढ़ा सेकेंडरी, अपन ने आज क्या पढ़ा है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या था, एक थी अपनी क्या थी, मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरी क्या थी, ऑप्टिकल मेमोरी, तीसरी क्या थी अपनी, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। दोस्तों मेरे साथ साथ रिवाइज करो। मैग्नेटिक मेमोरी अंदर क्या था, 2 टाइप के थे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस, कि आप कैसे डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। एक था क्या, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक क्या थी, डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक मेमोरी। और डायरेक्ट को ही क्या बोलते हैं, रैंडम, कि आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक टेप, अपनी जो पुराने टाइप की टेप आती थी। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ी थी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, जो काफी छोटी होती है साइज में, मतलब साइज में नहीं, स्टोर अपन उसके अंदर काफी कम डाटा कर सकते हैं। साइज में तो बहुत बड़ी होती है, 3 टाइप की साइज आई थी, 8 इंचेस, 5.25 और 3.5,
है ना। ठीक है, और इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था इसके अंदर, हार्ड डिस्क, जो आज अपन यूज लेते हैं। तो अपन क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी का आज भी यूज लेते हैं, और ज्यादा यूज किसका होता है, मैग्नेटिक मेमोरी का। फिर आई थी ऑप्टिकल मेमोरी, मतलब पोर्टेबल टाइप बनाई गई थी। तो इसके अंदर अपन पहले क्या पढ़ते हैं, सीडी। सीडी को फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं, डीवीडी। अपन इसके अंदर कैसे पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज डाटा। ठीक है, सीडी के अंदर सबसे कम होता था, 700 MB तक होता था। इसके अंदर 4 GB से लेके 17 GB तक होता था। और ये जो अपनी है कौन सी, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, बीडी के अंदर कितना होता था, 25 से लेके 50 GB तक। ठीक है फ्रेंड, यही आपके लिए काफ़ी है, जो पेपर के अंदर पूछा जाएगा इसी के अंदर ही आ जाएगा, है ना। और फिर क्या आई थी अपनी लास्ट, क्या थी, ये क्या हुई, ऑप्टिकल मेमोरी। और ये कौन सी, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के अंदर अपन ने यूएसबी पढ़ी, और यूएसबी के बाद में मेमोरी कार्ड। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसके अंदर पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, और इसके अंदर अपने जो ये अपनी वो आती है मेमोरी कार्ड। ठीक है, जो अपन किसके अंदर यूज लेते हैं, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा और लैपटॉप। तो फ्रेंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए फ्रेंड। और इसके बाद में अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपन करेंगे, मतलब क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ताकि ये पटवारी और जो भी एग्जाम आ रहे हैं वो अच्छे से कर लें। इतना क्वेश्चंस कर देंगे कि मतलब जो आप जाओगे पेपर के अंदर तो वही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।